आणि 3 विकेट 1000 नेरे संघाला हे प्रसन्न चोरगे आमचे यांच्याकडून हे पारितोषिक असेल. चल मॅच ऑन होईल. अमित जॉईन झालेत. मी किशोरजी खारके, अमित दादा गवते, मयूर पाटील असतील. या आपण आपलं सहर्ष स्वागत. कैलासवासी शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक स्पर्धा पाहतो आपण. कुमार साई समीर पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण ही स्पर्धा पाहतो आणि मॅच ऑन 12:04. आज 2 संघ क्वालिफाय होतील आणि तिथे संघ खेळतो RCC भगतवाडी आणि त्यांच्या विरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज संघ नेरे जे आमचे संयोजक आयोजक आहेत. यानंतर कोपरोलीनं एक सामना जिंकला, आंबिवलीनं सुकापूरला पराभूत केलं, आंबिवलीनं सामना जिंकला आणि विघरनं पराभूत केलं पियुष 11 चेरोबा दुंद्रा या संघाला. यस मॅच ऑन होईल. अमित जॉईन झालेत. कंटिन्यू. तो जरूर मैच को तुरंत शुरू करना है. मुकाबला मैदान के अंदर जारी है. RCC भगतवाड़ी बनाम छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे के बीच में मुकाबला जारी है. नेरे टीम ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और फील्डिंग करते समय यहां से जरूर मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर यहां से जारी होता हुआ नजर आएगा. चलिए मैच को तुरंत शुरू करना है. 2 गेंद का पहले चयन करके रखिए. अंपायर वहां पर बल्लेबाजों के लिए बताए 2 गेंद पहले ही चयन करके रखना है. नक्कीच या नाईट स्पर्धेचे ऑनर खऱ्या अर्थानं आपल्याला पाहायला मिळतात. साई बोरवेलचे ऑनर सन्माननीय अनिलजी पाटील साहेब यांना विनंती असणार आहे पण व्यासपीठावरती येऊन सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. आणि नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात त्यांचे चिरंजीव पुष्कर 12th मॅन म्हणून नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतात. आज खरं तर इंज्युर्ड आहेत ते, तरी देखील टीमला सपोर्ट करणं भरपूर गरजेचं आहे आणि त्यामुळेच 12th मॅन म्हणून पाहायला मिळतात. पुष्कर 11 नेरे बनाम RCC भगतवाड़ी के बीच में यह मुकाबला जारी है. गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए देवा पाटिल स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज RCC भगतवाड़ी टीम की ओर से अमित केनी और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर रुद्र भगत. पहली गेंद यहां से देवा पाटिल जरूर डालते हुए नजर आएंगे. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. मुकाबला शुरू होता हुआ. गेंदबाज तैयार. पहली गेंद हल्के हाथों से वहां पर खेला. रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन सिंगल रन आसानी के साथ पूरी होती भी. बल्लेबाज अमित केनी ने अपना खाता खोला. रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 1 रन. अब आज की रात की हम बात करेंगे. 3 मुकाबले हुए हैं और तीनों भी मुकाबले में चेसिंग करने वाली टीम जीती है. तो ये आज की रात का जरूर इतिहास है. लेकिन इस मैच में क्या वो जरूर इतिहास बदलेगा ये देखना होगा, क्योंकि RCC भगतवाड़ी टीम के कप्तान ने कहा था कि यदि हम टॉस जीतते तो भी हम पहले बल्लेबाजी करते हैं और बल्लेबाजी करते समय कम से कम 5 ओवर में 60 रन बनाएंगे. लेकिन अब क्या होगा इस मैच में ये देखना होगा. एक तरफ हम बात करेंगे नेरे टीम, इसी गांव की टीम इसी सरजमी के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं और आज इसी मैदान के ऊपर खेलते हुए. फिर एक बार गेंदबाज देवा पाटिल यहां से तैयार रहेंगे. इस बार यह गेंद जरूर वहां पर कट करना चाहते थे बल्लेबाज रुद्र भगत, लेकिन गेंद और बल्ले का परफेक्ट वहां पर संपर्क नहीं हुआ. टॉन गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है. मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर जारी है और इस ओवर में पहले ही गेंद के ऊपर सिंगल रन आई थी अमित केनी द्वारा, लेकिन उसके बाद रुद्र भगत देखिए ये गेंद खेलते समय थोड़ी दिक्कत वहां पर हुई और बाल बचे. डॉट गेंद की समाप्ति नजर आई. फिर एक बार देवा गेंदबाजी मार्ग पर तैयार थे. काफी अच्छा शॉट, ताकत नजाकत दिखाई शॉट में बल्लेबाज रुद्र भगत ने और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. रुद्र के बल्ले से आता हुआ शानदार चौका और इस 4 की मदद से अब यहां पर रन आगे बढ़ते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 5 रन. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्सर ऑन साइड रिजर्व में खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन रुद्र भगत देखिए कवर्स के ऊपर से काफी अच्छा चौका दागा. अक्सर ऑफ साइड में कम शॉट खेलते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेकिन रुद्र भगत काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं. रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 3 गेंदों के समाप्ति के बाद 5 रन. देवा पाटिल फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे.
इस बार ये गेंद बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हो पाया। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है रुद्र भगत द्वारा। देवा पाटिल द्वारा अब कमबैक नजर आता हुआ। पहले गेंद के ऊपर सिंगल आई थी, दूसरे गेंद के ऊपर जरूर डॉट नजर आई, वहां पर जीवनदान मिला था बल्लेबाज को रुद्र भगत को, और तीसरे गेंद के ऊपर चौका, ये डॉट गेंद आती हुई। फिर एक बार जहां से रुद्र तैयार थे, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, सिंगल रन आसानी के साथ पूरी होती हुई। सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ, रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद यहां से शेष है। मैंडेटरी पावर प्ले में 6 रन यहां पर जरूर 5 गेंदों के ऊपर बनते हुए। अंतिम गेंद शेष है अमित केनी स्ट्राइकर एंड के ऊपर। इस बार यह गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ रही थी, रफ्तार थी इस गेंद में। ओवर की होती हुई समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम आरसीसी भगतवाड़ी की टोटल रन संख्या 6 रन बगैर नुकसान। चलिए, टीम मीटिंग के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा, तुरंत आपको फील्डिंग सजानी है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 6। दूसरा ओवर यहां से जारी होता हुआ नजर आएगा गेंदबाज द्वारा। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे गेंदबाज जर्सी नंबर 22 कैप्टन अजीत गौते गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए। स्ट्राइकर एंड के ऊपर रुद्र भगत 4 गेंदों में 5 रन बनाते हुए। रुद्र भगत पहले डॉट गेंद खेली थी, उसके बाद चौका आया था, उसके बाद एक और डॉट गेंद खेली और सिंगल निकाली जरूर 5वें गेंद के ऊपर। रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। 5 ओवर का यह मुकाबला यहां से जारी है। नेक्स्ट मैच रहेगा गेंदबाजी मार्ग पर अजीत गौते तैयार। अजीत की यह गेंद रुद्र के लिए रनआउट का खतरा हो सकता है, जरूर वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट आप देख सकते हैं, काफी अच्छी वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट थी। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर यहां से मिलती हुई, सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट मैच वीगर बनाम अंबिवली के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए संपर्क करना है और वह मुकाबला 4 ओवर का रहेगा। गेंदबाज अजीत गौते फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे। इस बार देखिए सिंगल रन आसानी के साथ वहां पर आती हुई नजर आएगी। सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 8 रन। 5 ओवर का ये मुकाबला जरूर पहला सत्र जारी है, शांति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे रुद्र और अमित केनी। अमित केनी 3 गेंदों में 2 रन बनाते हुए, रुद्र भगत 5 गेंदों में 6 रन बनाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। रुद्र भगत आक्रामक बल्लेबाज है, अक्सर आक्रामक पवित्रा लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज जरूर वहां पर लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है रुद्र भगत द्वारा। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार देखिए ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी थी, सिंगल रन वहां पर चुराने की कोशिश, रनआउट का खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन फिर एक बार वहां पर सिंगल रन आते हुए, सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 9 रन। इस ओवर की बात करेंगे, अजीत गौते ने 3 गेंदों के ऊपर 3 रन खर्च किए। स्ट्राइकर एंड के ऊपर फिर एक बार अमित केनी नजर आएंगे। 3 गेंदों में 2 रन अमित केनी ने बनाए। अभी तक जरूर एक भी बड़ा हिट आया नहीं है इस बल्लेबाज द्वारा। एक और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, 4 गेंदे खेले और 2 रन बनाते हुए अमित केनी। इस ओवर की 2 गेंदे अभी भी शेष है गेंदबाज अजीत गौते द्वारा। देवा पाटिल ने पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे। अजीत पाटिल फिर एक बार यहां पर गेंदबाजी करते हुए, गेंद जाती हुई मिड विकेट रीजन में जहां पर सिंगल रन मिलेगी। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई अजीत गौते द्वारा। 5 गेंदे फेंकी और 5 गेंदों में 4 रन खर्च किए। रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। कप्तान सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है और वो जिम्मेदारी को काफी अच्छी तरीके से निभा रहे वहां पर अजीत गौते। 5 गेंदों में 4 रन खर्च किए। अक्सर हारने के बाद कप्तान को
सबको जवाब देना पड़ता है और वही जिम्मेदारी रहती है। फिर एक बार अजीत गौते तैयार। इस बार देखिए रफ्तार भरी गेंद थी, यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। 2 ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन बगैर नुकसान। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 10 स्ट्राइकर एंड के ऊपर फिर एक बार अमित केनी नजर आएंगे। 5 ओवर का यह मुकाबला जारी है। पुष्कर 11 नेरे टीम यहां से नजर आती हुई। काफी अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में, मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में देवा पाटिल ने रन खर्च किए थे 6। दूसरे ओवर में अजीत गौते ने 4 रन खर्च किए और जरूर कमबैक यहां पर होता हुआ नेरे टीम द्वारा गेंदबाजी में। आज की रात का इतिहास है, अभी तक चेस करने वाली तीनों टीम जीते। 2 ओवर में 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए विकास कीजिए गेंद आते ही स्वागत किया यहां से छक्के के साथ बल्लेबाज अमित केने ने। छक्के की मदद से अब टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए यहां से नजर आ रहे। जैसे ही तीसरा ओवर शुरू हुआ काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। विकास फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। इस बार देखिए वहां पर वेरिएशन किया था गेंदबाज विकास द्वारा। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। पहली जरूर वहां पर तेज तर्रार गेंद पे की थी, जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद देखिए वेरिएशन वहां पर किया गेंदबाज द्वारा और डॉट गेंद नजर आई। फिर एक बार विकास तैयार। इस बार देखिए फिर एक बार गेंद हवा में, जरूर खिलाड़ी कोशिश करेंगे लेकिन बनेंगे दर्शक। अमित केने के बल्ले से आता हुआ यह दूसरा छक्का टीम आरसीसी भगतवाड़ी के लिए। टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर आगे बढ़ती हुई 22 रन, 22 रन जो टोटल जरूर वहां पर पहले दो ओवर में 10 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अब रन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित केने द्वारा लगातार छक्के आते हुए, 3 गेंदों में 2 छक्के वहां पर लगाते हुए अमित केने और 8 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। इस बार देखिए जबरदस्त शॉट, वहां पर पुल किया इस शॉट को, गेंद जाती हुई नजर आएगी। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका आता हुआ अमित केने के बल्ले से। काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है। चौके की मदद से अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 26 रन, 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। शानदार बल्लेबाजी टीम आरसीसी भगतवाड़ी टीम द्वारा होती हुई। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें यहां से शेष है। रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन। बघा जे पाठी राखी आहेत त्यांना विनंती असणार आहे, बाहेरून तुम्ही आवाज देऊ नका प्लीज। रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 26 रन। इस बार देखिए रफ्तार भरी गेंद थी, बल्लेबाज अमित केने समझ नहीं पाए, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। इस ओवर की अंतिम गेंद यहां से शेष है। विकास 16 रन खर्च करते हुए नजर आए 5 गेंदों में। टीम के कप्तान द्वारा वहां पर डिसीजन लिया गया लगातार का ये तीसरा गेंदबाज, जहां पर बदलाव नहीं किया गया। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। विकास इस बार देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप की कोशिश थी, लेकिन ज्यादा बाहर ये गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। ये गेंद जरूर आप देख सकते हैं लाइव के जरिए। लाइन के बाहर से ये गेंद गई थी। विकास 17 रन खर्च करते हुए इस ओवर में। इस बार देखिए परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑन की ऊपर से अमित केने बरसते हुए नजर आ रहे। तीसरा छक्का इस ओवर का आता हुआ और अमित के बल्ले से भी आता हुआ यह तीसरा छक्का। टीम की टोटल 3 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन बगैर नुकसान टीम आरसीसी भगतवाड़ी।
चला नेक्स्ट मॅच फिगर टीमचे कॅप्टन आणि आंबिवली टीम कॅप्टन लगेचच टॉस साठी संपर्क साधा आणि नंतर लकी ड्रॉ देखील तिथे ओपन केला जाईल. तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 33 रन. अभी भी 2 ओवर का खेल जारी है. क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. पहले 2 ओवर में रन आए थे 10, लेकिन इस ओवर में वहां पर विकास पाटिल की यह महंगी ओवर 23 रन. विकास पाठक वहां पर थे और 23 रन खर्च करते हुए नजर आए. रन लगते हुए 33 स्कोर कार्ड के ऊपर. गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार अजीत गौते आते हुए. नेरे के कप्तान जरूर अपने आप के ऊपर भरोसा जताया अजीत गौते ने और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. इस बार अजीत की ये गेंद रुद्र भगत कितनी देर तक शांत रहेंगे. रुद्र के बल्ले से आता हुआ ये रौद्र रूप वाला एक और शानदार छक्का. टीम की टोटल रन संख्या अब तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई. रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन. टीम के कप्तान ने कहा था कि 5 ओवर में हम 60 के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे और अब जो कप्तान ने शब्द दिया था वो शब्द को जरूर अब उसका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं. इस बार देखिए रिवर्स की कोशिश. वहां पर सीधी उंगली से घी निकल रही है तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर रुद्र भगत को. पहले गेंद के ऊपर आपने काफी अच्छा छक्का लगाया है तो इस गेंद के ऊपर रिवर्स की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर बल्लेबाज की अलग सोच और ये डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. 11 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलते हुए अमित के ने और 9 गेंदों में 13 रन रुद्र भगत बनाते हुए. फिर एक बार गेंदबाज वहां से तैयार थे अजीत गौते. एक और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. जब आप डॉट गेंदे खेलते हैं तो दबाव और प्रेशर में नजर आते हैं और वही दबाव नजर आता हुआ अब रुद्र भगत पर. छक्का आने के बाद लगातार 2 डॉट गेंदे खेलते हुए अजीत गौते फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे. इस बार ये गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी. वहां पर लॉन्ग ऑन लीजर में खिलाड़ी तैनात है. सिंगल पूरा किया. दूसरे की कोशिश. रनआउट का खतरा लेकिन कप्तान द्वारा गलती होती हुई. इस गेंद के ऊपर 2 रन मिलते हुए 2 रनों की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा 41. 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. इस ओवर की 2 गेंदें यहां से शेष है. अजीत गौते फिर एक बार तैयार रहेंगे. इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद. गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. देवा पाटिल गेंद के नीचे नहीं करेंगे गलती. पहला झटका लगता हुआ टीम आरसीसी भगतवाड़ी को. बल्लेबाज की पारी रुद्र भगत की पारी यहां पर समाप्त होती हुई. रुद्र की पारी समाप्त हुई. नए बल्लेबाज आते हुए सागर मात्रे. चौथे ओवर की अंतिम गेंद यहां से शेष है. अजीत गौते ने 1 ओवर और 5 गेंदों में 12 रन खर्च किए. देवा पाटिल ने पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे और विकास पाठक जो काफी महंगे साबित हुए 23 रन खर्च करते हुए नजर आए थे. इस ओवर की अंतिम गेंद. अजीत गौते फिर एक बार तैयार. इस बार देखिए गेंद हवा में. वहां पर खिलाड़ी तैनात है और आसान सा कैच पकड़ते हुए लगातार का ये दूसरा झटका लगता हुआ आरसीसी भगतवाड़ी टीम को सागर माथरे की पारी यहां पर समाप्त होती हुई. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 41 रन. पहले 2 ओवर में नेरे टीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी. 10 रन खर्च किए थे. तीसरे ओवर में भगतवाड़ी टीम ने कमबैक किया था. 23 रन 23 रन वाला ओवर वहां से आया था, लेकिन चौथे ओवर में फिर एक बार नेरे टीम कमबैक करती हुई. अजीत गौते. इस ओवर में अजीत गौते ने रन खर्च किए 8 रन और 2 सफलता अपने जरूर नाम किए. नए बल्लेबाज नंबर 4 पर आते हुए सौरभ गौते.
जरूर बॉलिंग एनालिसिस आप देख सकते हैं। देवा पाटिल एक ओवर में 6 रन खर्च किए, 3 डॉट गेंदें फेंकी थी। अजीत गौते ने 2 ओवर फेंके, 12 रन खर्च किए, जहां पर 2 सफलता अजीत गौते के नाम रही और 6 गेंदें डॉट वहां पर फेंकते हुए नजर आए थे। नए गेंदबाज आते हुए सौरभ गौते। स्लॉग ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी जरूर सौरभ गौते के ऊपर है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज अमित केनी, जिनके बल्ले से 3 छक्के आए थे पिछले ओवर में और काफी अच्छी बल्लेबाजी रही थी अमित केनी द्वारा, लेकिन वो अमित केनी अब काफी टाइम बाद स्ट्राइकर एंड के ऊपर आते हुए यहां से नजर आए। गेंदबाज सौरभ गौते तैयार अमित के लिए। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, 3 चौकियां और 1 छक्का लगाया। सौरभ की ये ओवर अनोखे एक्शन के साथ वहां पर गेंदबाजी होती हुई पहली विकेट मिलता हुआ यहां पर नजर आया स्टंपिंग के जरिए और हिट विकेट हुए वहां पर अमित के ने, देख सकते हैं आप। और यहां से तीसरा झटका लगता हुआ टीम भगतवाड़ी को। गेंदबाज फिर एक बार यहां से सौरभ गौते तैयार रहेंगे। पहली गेंद के ऊपर वहां पर सफलता मिली, हिट आउट हुए बल्लेबाज अमित के ने। नए बल्लेबाज आते हुए हरी बोराडे। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की 5 गेंदें शेष है। शॉर्ट पिच गेंद वहां पर जरूर थी, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में। काफी अच्छी फील्डिंग, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल एक्शन की बात करेंगे तो जरूर थोड़ा सा वहां पर बल्लेबाजों को दिक्कत हो रहा है। जिस तरीके से सोहेल तनवीर गेंदबाजी करते थे उसी तरीके की एक्शन नजर आती हुई। और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में अक्सर ऐसे गेंदबाज हम काफी देखते हैं और अक्सर बल्लेबाजों को सरदर्द वहां पर होता है और कंफ्यूजन काफी रहता है बल्लेबाजों को। फिर एक बार सौरभ गौते तैयार रहेंगे। 4 गेंदें इस ओवर की शेष है। इस बार देखिए बल्ले के बिल्कुल वहां पर काफी अच्छा टच होता हुआ नजर आया, गेंद जाती हुई नजर आ रही है। थर्ड मैन रीजन में 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए कोशिश और तीसरी रन वहां पर पूरी होती हुई। 3 रन इस गेंद के ऊपर मिलते हुए 3 रनों की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 रनों के ऊपर। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। देखिए पीछे से आवाज नहीं देना है आपको। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। मैच का आनंद लीजिए। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। शॉर्ट पिच गेंद वहां पर थी, फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स अ वाइट का इशारा आता हुआ। तर सौरभ गौतेला प्राइज झाले। लवकृष ब्रदर्स नेरे आणि फायर ब्रिगेड ऑफिसर अंकुश पाटील जे नागोठण्यावरून ही स्पर्धा पाहतात। जर सौरभ गौतेनं 10च्या आत रन दिला तर त्यांना 1000चं कॅश प्राइज असेल। लवकृष ब्रदर्स फायर ब्रिगेडचे ऑफिसर्स अंकुश पाटील यांच्याकडून धन्यवाद। 3 गेंदों में 5 रन खर्च किए। फिर एक बार सौरभ गौते तैयार रहेंगे। इस बार देखिए बल्ले के बीचों बीच काफी अच्छा हिट आता हुआ, छक्का आता हुआ बल्लेबाज हरी बोराडे के बल्ले से। 11 रन अब खर्च करते हुए नजर आए, जहां पर 10 रन से कम पे रखना था। आज की रात की बात करेंगे तो एक भी बल्लेबाज ने अभी तक इनाम हासिल नहीं किया है। ढेर सारे इनाम है लेकिन एक भी बल्लेबाज और कोई भी गेंदबाज इनाम का हकदार बनता हुआ नजर नहीं आया। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार रहेंगे। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट मैदान से बाहर हो चुके। इस बार देख सकते हैं दबाव, प्रेशर नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर। वाइड का इशारा आता हुआ,
छक्का आने के बाद कोई भी गेंदबाज हो दबाव में नजर आता है। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद फेंकने की कोशिश और यहां से ये दूसरी वाइड इस ओवर की। रन लगते हुए 53 रन, 53 रन। कप्तान ने जिस तरीके से कहा था कि 60 के करीब पहुंचने की हम कोशिश करेंगे और अभी तक 53 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं। 2 गेंदें शेष है। इस बार देख सकते हैं जरूर बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज हरी बोराड़े द्वारा, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहां से नजर आ रही है। अंतिम गेंद शेष है इस सत्र की। गेंदबाज सौरभ तैयार रहेंगे 12 रन खर्च करते हुए। पहला ओवर फेंका था देवा पाटिल ने 6 रन खर्च किए। दूसरा ओवर अजित गौते ने फेंका था 4 रन खर्च किए। फिर एक बार सौरभ तैयार। इस बार देखिए ये गेंद हवा में जरूर है, कोशिश काफी अच्छी तरीके से की थी वहां पर। 2 रन वहां पर पूरे किए शंकर थे। तीसरे की कोशिश जरूर रहेगी और अंपायर द्वारा इशारा आता वह विकेट का। काफी अच्छी कोशिश थी वहां पर और 2 रन मिले और पहला यहां पर सत्र समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम आरसीसी भगतवाड़ी ने रन बनाए 55 और 56 रनों का टारगेट रखा है टीम नेरे के सामने। ये टारगेट किस तरीके से चेस होगा ये अगले सत्र में जरूर हम देखेंगे, लेकिन जाएंगे टॉस बॉक्स में जहां पर सागर मांडवकर सर जरूर नजर आएंगे। टॉस आपण करूया आणि टॉस साठी मी विनंती करेन स्नेहकुंज आधारगृह आणि आमच्या पैठणीच्या पुरस्कर्ते संगीताताई नितीन जोशी आणि नितीनजी जोशी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय। दीपक भाई आलेत आणि निलेश। सामना 4 षटकांचा असेल आणि 40 आता इथे लकी ड्रॉ ओपन करणारे 3 भाग्यवान विजेते प्रेक्षक चिठ्ठीमध्ये ज्यांचं नाव येईल आणि 1 मिनिटाच्या आत जर आले नाही तर तर टॉस इथे होते आंबिवली आणि विगर या 2 संघादरम्यान। 4 षटकांची विनर विनर यांच्यामध्ये लढत असेल नितीनजी जोशी साहेब यांच्या शुभ हस्ते। यस टॉस विन डिसिजन विगरनं टॉस जिंकला। निर्णय लगेच स्पर्धेचा नियम आहे बॉल फर्स्ट। यस साईश यायचे कुमार साईश समीर पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं आपण पाहतोय 21 फेब्रुवारी। यस प्रेम सचिन सायकल घेऊन या इस्त्री आणा। तर भाग्यवान विजेते तर भाग्यवान विजेते चला साईश। तर आपण स्पोर्ट्स सायकल साठी लकी ड्रॉ ओपन करतो। या साईश एक चिठ्ठी काढायचं सायकल घेऊन या। मी सायकल आणा। यस बघा इथे ट्रान्सपरन्सी सायकल घेऊन या आकाश। तर लवकुश ब्रदर्स नेरे आणि फायर ब्रिगेड ऑफिसर अंकुश पाटील नेरे संघ जिंकला तर 1000 आणि धनेशला 3 षटकारांसाठी 1000। तर भाग्यवान विजेता प्रेक्षक स्पोर्ट्स सायकल साठी लकी ड्रॉ ओपन झाला आणि पहिलं नाव आलंय राज पाटील चेरिवली। राज पाटील चेरिवली आहेत का? 1 मिनिट देऊ। साईश ओळख पटवा। चला राज पाटील आहेत का? 1 मिनिट। चला साईश कॅन्सल। 1 मिनिट चालू आहे ना टाइमर। भाग्यवान विजेता पुन्हा एकदा स्पोर्ट्स सायकल साठी प्रेक्षक नाही आहेत। पुढची चिठ्ठी ओपन करेल साईश आणि दुसरं नाव येतोय
चेरवलीचेच खूप प्रेक्षक आहेत. राज पाटील चेरवली. राज 1 मिनिट. चला दोन्ही बाद. साईश मॅच ऑन करा. साईश पुढची चिठ्ठी. 2 षटकारांसाठी ओमकार मगर, सोहम पांचाल नेरे. सोहम पांचाल नेरे आहेत का? नाही आहेत, कॅन्सल. बघा याला म्हणतात भाग्यवान विजेता. वेळेवर पाहिजे. मॅच ऑन करा. यस साईश नेक्स्ट. लवकर लवकर. पुढची चिठ्ठी ओपन करतोय. जयदास मडवी उमरोले. यस भाग्यवान प्रेक्षक अगदी स्टेज जवळ आहेत. या स्पोर्ट्स सायकल त्यांना मिळते. या आपण हा या येऊन बसा. आपण ओर नंतर देऊ. हा यस पुढची साईश नेक्स्ट. ही चिठ्ठी असेल मिक्सर साठी. भाग्यवान प्रेक्षक साईश लवकर काढा. मॅच ऑन झाले लवकर. यस मॅच ऑन ठेवा. लक्ष आहे आमचं. मिक्सर साठी कार्तिक बाळाराम ठाकूर नेरे. नाहीये, बाद. पुढची साईज फास्ट. मिक्सर साठी यस. पुढची षटकार श्रीकांत पाटील आंबिवली. प्लेयर आहेत का? प्लेयर असेल तर बाद. प्लेयर आहेत ना? मॅनेजमेंट नाही. नाही मगाशी सांगितले ऑफिशियल प्लेयर्स व्यवस्थापक नाही. बाद. कन्फर्म. ओके. तिसरी इस्त्रीसाठी भाग्यवान प्रेक्षक. यस मॅच सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. जयेश पाटील आंबिवली इस्त्री आहेत का? यस या आपण येऊन थांबा. आम्ही ब्रेक मध्ये देणार आहोत. खेळाडू आहे का? 12वा बाद. मॅच कडे कॉन्सन्ट्रेशन करतोय. नाही खेळाडू नाही. रूल्स आर रूल्स. प्रेक्षकांसाठी का ठेवले? पुढची इस्त्रीसाठी राज शहा फापडा बाद. मॅनेजमेंट बघा उद्या असं होता कामा नाही. पुढची चिठ्ठी मॅच ऑन आहे. राज ठीक आहे बाद. कोण होते? उद्या बुकवर नावं लिहा. रिपीट होणार नाही. पुढची चिठ्ठी बाद. कोण होते आज? सुरत पाटील लक्ष द्या. रिपीट नावं नाही चालणार. यस नेक्स्ट. उद्या आपल्याला समीक्षक चांगले ठेवावे लागतील. इस्त्रीसाठी यद्विक भोईर कोपर बाद. चला फास्ट साईज पटकन. मॅच चालू आहे. मॅच इम्पॉर्टंट आहे. बाद बाद. नाही इस्त्रीची तिसरी चिठ्ठी. आयोजकांना आम्ही सांगितलं व्यवस्थापक आयोजक प्रथम बामुगडे बाद. माहिती आहे ना आपला रूल होता. कोण होते आज? कोण होते? स्कोरर थोडा लक्ष ठेवा. विश्वनाथ यशवंत ठाकूर इस्त्रीसाठी भाग्यवान प्रेक्षक नाही बाद. पटकन साईज फास्ट. चला मॅच ऑन आहे. धन्यवाद. चिन्मय सोनावणे बाद. ओर नंतर येतो. चिठ्ठी असू द्या. यस दिनेश. विश्वनाथ आहे शायद. विश्वनाथ आला सागर. विश्वनाथ आला. विश्वनाथ इस्त्री सागर मांडवकर
आलाय हा विश्वनाथ आलाय विश्वनाथ. भाग्यवंतांचं विशेष आभार आणि आंबिवलीचा जयेश याचंही विशेष कौतुक. पुन्हा 12th मॅन राहणार नाही कारण तर ओमकार मगर युवा नेते 2 षटकार 1000 आणि विलास पाटील प्रत्येक षटकारासाठी नेरेला धनेशला चौकार षटकार 100 रुपये. लवकृष ब्रदर्स यांच्याकडून सलग 2 षटकार 1000 धन्यवाद. प्रसन्ना चोरगे 3 षटकार 1000 3 चौकार 1000 धन्यवाद. मॅच कडे वळतोय. प्रत्येक षटकारासाठी कोणत्याही फलंदाज असेल नेरेचा तर साई बोरवेलचे सर्व आदरणीय अनिलदादा पाटील यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाची बक्षीस दिली जाईल आणि बक्षिसांची अनाउन्समेंट ही 1 टाइम राहील परंतु खऱ्या अर्थानं 500 रुपयाची बक्षीस आतापर्यंत 2 षटकार स्वराजनं कमावले त्याच्यामुळे 1000 रुपयाची बक्षीस त्यांना कमावली आहे अनिल शेठ पाटील यांची. धावा आजच्या या खेळामधल्या सर्वात जास्त बनल्या. 56 धावांचा टार्गेट इथे मात्र उभा केलाय आणि 55 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आपल्या घरच्या मैदानावरती काय प्रतिकार सुरू आहे. स्वराज गवते मात्र अक्षरशः बरसतोय आणि ठोकतोय. आणखीन एक चौकार तब्बल ठोकला त्यानं 15 धावा आणि इथे मात्र स्वीटचा हा फटका ठोकला हा चौकार. तर धनेश कवतेला ओमकार मगर यांच्याकडून 3 षटकार 1000 बक्षिसांची अनाउन्समेंट एकदाच होईल. मॅनेजमेंटने आम्हाला सांगितलं आणि ते आम्हाला मान्य करावं लागेल. धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे बी संघ मात्र खेळतोय. 56 धावांचा पाठलाग करतोय. काय सुरेख कव्हरच्या डोक्यावरून मात्र आणखीन एक भरदा वेगाने येणारा आपलं राज्य स्वराज दाखवतोय. स्वराज गवतेच्या बॅटमधून या षटकातील हा दुसरा चौकार. धावांचा मोठा पाठलाग करायचा जरूर आहे. आजच्या या रजनीमधला सर्वात उत्कृष्ट कोरचा पाठलाग करायचा आहे परंतु काय सुंदर सुरुवात राहिली आहे. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा ठोकल्यानंतर स्वराज गवतेनं स्ट्राईकवर येत याही षटकामध्ये तब्बल 2 चौकार दाखवलेत. अमित केनी गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावर आहे. पहिला डॉट त्यानंतर लागोपाठ 2 चौकार. स्वीटचा हा प्रयत्न धनेशनं ओळखलं की नाही रिस्क नाही घ्यायची आहे. धावा तर बनलेत ना मग रिस्कची गरज काय हे ओळखलं आणि त्यानंच सांगितलं की नको रन नाही घ्यायची आहे. पहिले 4 बॉल्स 8 धावा त्यानं बनल्या षटकामध्ये. अमित केनीच्या 1.4 चेंडूचा खेळ संपलाय. बिनबाद 23 धावा. स्टेप आउट केलं पुढे सरसावला शतरक्षक दूर राहिलाय आणि इथे मात्र गिरकी घेतली. चेंडू नच गिरकी घेतली. पाठलाग चांगला राहिला क्षेत्ररक्षकाचा. डीप एक्स्ट्रा कव्हरमधून धावत सुटला होता परंतु आखिरकार बॉल 1 बाउन्स झाल्यानंतर थोडीशी फिरकी झाली. बॉल पडला टर्न झाला. क्षेत्ररक्षकाला फसवत मात्र चेंडू गेला सीमारेषा बाहेर. येतोय हा तिसरा नशिबाचा चौकार. आंबिवली संघाचे संघनायक आपण रोहन पाटील यांच्याशी लगेच संपर्क साधा. धन्यवाद. आणखीन एक प्रयत्न राहिला. 27 धावा धाबळकडे लागल्या. बिनबाद 27 धावा. 18 बॉल 29ची गरज. 18 बॉल आणि 29 धावांची गरज आहे. काय सुंदर सुंदर प्रतिकार दाखवला आहे. आपण पाहतोय मॅच समरी. मॅच क्रमांक 4 ग्रुप मॅच मधला हा सामना. रुपेश स्पोर्ट्स भगतवाडी वर्सेस छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे. पूर्वार्धामध्ये अमित केनीनं 25 धावा 12 बॉल्समध्ये ठोकल्या. रुद्रानं 12 बॉल्समध्ये 15 धावा. हरीनं 4 बॉल्समध्ये 9 धावा. तर सागरनं 1 बॉल्समध्ये 3 धावा. त्यानंतर मात्र गोलंदाजीमध्ये स्वराज गवते गोलंदाजीमध्ये इथे पाहिलं तर अजितनं 2 षटकामध्ये 12 धावा ते 2 विकेट टिपल्या. पण नंतर मात्र सौरभ महागडा ठरला आणि सगळ्यात महागडा विकास ज्यानं धावा दिल्या 23. उत्तरार्धामध्ये प्रतिकार करताना 27 धावा 11 बॉल्समध्ये ठोकल्या स्वराज गवतेनं आणि 1 बॉलमध्ये एकही धाव नाही धनेश गवतेची. अमित 12 आणि सागरनं मात्र दिलेत त्या 15 धावा. वन्स अगेन निवेदन आंबिवली संघ संघनायक रोहन पाटील यांची संपर्क साधा प्लीज. अनाउन्समेंट मात्र येते. 2 षटकांचा खेळ संपला. 27 धावा धाबळकडे लागत आहेत. गणेश सोनवणे या सामना सुरू करा प्लीज. गणेश सोनवणे गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ट्रॅकवर उभा राहील
बघायचं या षटकामध्ये धावा किती 18 बॉल आणि 29ची गरज आहे. 18 बॉल 29. स्वराज गवतेनं काय सुरेख खेळ दाखवला आहे. धनेशचा खेळ आम्हाला नेहमीच मंत्रमुग्ध केला आहे. तो धनेश गवते आज या घरच्या मैदानावरती मात्र कसा खेळ करेल. चांगला बॉल राहिलाय. धनेश गवतेला मात्र कनेक्ट नाही करू दिला आणि अखूट टप्प्याच्या गोलंदाजीवर मात्र खरपूस समाचार घेता नाही आला. डॉट बॉल. शांत संयमी राहिलेल्या आखिरकार धनेशनं मात्र आईवा कॅच. या लगेच या आपण ज्यानं झेल घेतला त्यांनी या तुमच्या डोक्यात मानाची कॅप घातली जाईल. मानाची कॅप. आईवा झेल टिपलाय. धनेश गवतेला किती वेळ तुम्ही शांत ठेवणार. 2 बॉल. या 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 टी शर्टवाले आपण या. सुंदर चेहरा, हसरा चेहरा, दाढी मस्त आहे. या आपण. कॅप मिळेल तुम्हाला. आणखीन एक चांगला फटका. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक फक्त चेंडूचा पाठलाग करते. थांबणं कठीण राहील. ज्याप्रमाणे बॉल कार्पेटला किस करत निघाला ना त्यानंतर मात्र डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या मधून चेंडूला स्टॉप करणं कठीण होतं आणि धनेश गवतेच्या बॅटमधून हा येतो या षटकातील आणखीन एक चौकार. एक षटकारानंतर मात्र या चौकारानं धावा चांगल्या बांधत्या. 37 धावा. 15 बॉल 19ची गरज. आणखीन एक चांगला फटका. आपल्या घरच्या मैदानावरती मात्र घरच्या प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा आपला बहारदार खेळ राहिलाय. गोलंदाजीमध्ये विकासनं खराब कामगिरी जरूर केली परंतु त्या खराब कामगिरीला व्याजासहित वसूल करण्याचं काम मात्र हे 2 सलामीर करतायत. स्वराज गवतेनं 11 बॉलमध्ये 27 धावा ठोकल्या. त्यानंतर धनेश गवते पुन्हा एकदा आपल्या खेळाला न्याय देत 5 बॉलमध्ये 14 धावा ठोकतोय. धापलकर धावा लागतायत 41. आता 14 बॉल आणि 15 धावांची गरज. RCC भगतवाडी संघाने धावा तर चांगल्या जमवल्या. सागर आणि टीमने धावा जोडल्या जरूर परंतु इथे मात्र थोडंसं अवघड गोलंदाजीमधून झालं. फुल टॉस बॉल वाईड मिड विकेटच्या सीमारेषा बाहेर. काऊक कॉर्नरचा एरिया कॅप्चर करताना दाखवला आसमान. ठोकला षटकार. धनेश गवतेला फुल टॉस बॉल म्हणजे घोडचूक. ती घोडचूक दाखवली, पनिश केलं आणि इथे मात्र ठोकला षटकार. आता मात्र पहिले 2 डॉट खेळल्यानंतर पाहिलं महत्त्वपूर्ण भागीदारी पाहतोय. 47 धावांची. 17 बॉलमध्ये 47 धावा. पुन्हा आयवा कॅच. दुसरी कॅप. चला या तुम्ही दुसरा आयवा कॅच घेतली त्यांनी. या लगेच इनर एज लागत मात्र क्लीन बोल्ड झाला आणि सामन्याला जवळपास इथे चांगला फिनिश केलाय. कोणी घेतला आयवा कॅच. येस गुड. आजची रात्र कॅप उशाला घेऊन झोप. नक्कीच. आयवा कॅच प्रेक्षक या आणि आमचे भाग्यवान विजेते या लकी ड्रॉ प्रेक्षक या आपण आम्ही जरूर माहिती देऊ. तर सर्पमित्र नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी रुपेश जाधव पनवेल या सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो. तर आयवा कॅच प्रेक्षक 12-9. तर या स्पर्धेत सर्वेसर्वा यांच्या नावानं स्पर्धा खुलते. साई समीर पाटील यांच्याकडून ही कॅप बहाल झाली. दोन्ही आईवा झेलवाल्यांना तुमची टीम तुम्ही निवडा. फिल्डर तुम्ही चांगले आहात कारण बाउंड्रीच्या बाहेर जर एवढे चांगले झेल घेता ना तर ग्राउंडच्या आतमध्ये किती. आंबिवली संघाला आता खरं तर विचार केला तर मिक्सर भेटलाय. टीम सोबत ठेवा. मिक्सर वाटण राहील कायम. त्या बिचाराला जयेशला इस्त्री भेटली होती. तुम्ही त्याला 12th मॅन ठेवला. मगाशी तुम्ही सामना पहिल्या 2 षटकामध्ये चांगली कामगिरी केली. एक षटक खराब तो केवढा नाराज. जसे 4 धावा राहिला तो अजून 4 धावा आहेत.
मग त्याला सांगितलं 12 बॉल बाकी आहेत बाबू, तेव्हा तो कुठे खुश झाला. त्याला शाळेतही जाऊ द्या, नाहीतर 12th वेन करता करता त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये घेणार. चिक्कू हे नाव लिहिलंय पाठीमागे. 12 बॉल 9 धावांचं गणित सोपं बनवलंय. 56चा पाठलाग करायचा होता. अब तक 56 म्हणत मात्र चांगली कामगिरी राहिली आहे. नवीन फलंदाज अजित गवते. छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे रतनबुवा ट्रॉफी ज्यांना नावानं फटकावली, अनेक सन्मान मग रायगडमध्ये ज्या टीमचे झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे टीम स्टेप आउट करत मात्र फटाफट कन्वर्ट करायचा पुन्हा एकदा स्वराजला, पण तिथे मात्र 1 रन्स त्याला मिळते. 1 रन्सनं अमित केनी वैयक्तिक दुसरं आणि खऱ्या अर्थानं उत्तम कामगिरी. आणि तिथे मात्र रोहन पाटील बेस्ट बॅट्समन ठरला होता. बाहुबली आजही रोहन पाटीलची बॅटिंग काय चालतीये. ज्या ज्या वेळेला संघ अडचणीमध्ये सलग 4-4 षटकार ठोकतो, 4-5 षटकार ठोकण्याचं काम तो करतो. आक्रमकता नसा नसामध्ये आहे. 1 रन्स मात्र कंप्लीट करतोय अजित गवते आणि धावपळकर धावाला तर 49. 10 बॉल 7 धावांची गरज. 10 बॉल 7 धावा स्वराज गवतेचा खेळ. अखेरकार आणखीन एक मोठा फटका. 56 धावांचा पाठलाग इतक्या सहज होऊ शकतो हे कदाचित स्वप्नातही नसेल पाहिले RCC भगतवाडी संघानं. परंतु स्वराज गवतेचा एकदा बॅट तळपली ना की मग तर रोखणं कठीण जातं. 13 बॉलमध्ये 34 धावा. टेक्निक ही हुशारी मला खूप आवडली स्वराजची. नाही तर अनेक कोण असता षटकार मारला गेला असता, तो नाही. इट्स अ स्टँडर्ड गेम आणि स्टँडर्ड गेम मात्र संपवली. 3.4 षटकामध्ये 56 धावांचा पाठला खेळा स्वराज गवतेनं. अतिशय उत्तम खेळ राहिला. अभिनंदन छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे बी टीम. मॅन ऑफ द मॅच 14 बॉल 35 धावा नो डाऊट स्वराज गवते. तर नक्कीच स्वराजला आपण मॅन ऑफ द मॅच देतो आणि त्या अगोदर आपण भाग्यवान विजेत्यांना देतोय. सायकल या भाग्यवान विजेते तिन्ही चिठ्ठ्या आमच्या समोर येतील. यस, स्पोर्ट सायकल वरती घेऊन या. तर खऱ्या अर्थाने माझ्याकडे आगमन होतंय आदरणीय साई बोरवेलचे सर्वेसर्वा अनिलदादा पाटील, एक आदर्श व्यक्तिमत्व.